लेक्चर 8 पार्ट 4 में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन की बात की थी। तो आज हम थोड़ा-सा उसमें फिर से रिपीट एक बार करते हैं और मैं फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन को हम प्रूव करेंगे और हम सीधा सेकंड ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन में जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन ये थी कि अगर x स्टार जो आपके स्क्रीन के सामने है कि अगर x स्टार एक लोकल मिनिमा है तो f डैश x स्टार 0 होगा या अगर मेरे पास एक वेक्टर फंक्शन है तो ग्रेडियंट ऑफ x स्टार एक जीरो वेक्टर होगा, यानी कि उसके सारे डायरेक्शंस में ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको तुरंत प्रूव करते हैं और हमने पिछले लेक्चर में पिछले पार्ट में हमने देखा भी था कि कैसे कुछ फंक्शंस में ग्रेडियंट जीरो का मतलब लोकल मिनिमा है, मगर कुछ फंक्शंस में ग्रेडियंट जीरो का मतलब लोकल मिनिमा नहीं है। तो लेकिन हम अभी ये प्रूव करेंगे कि अगर वो लोकल मिनिमा है तो एफ डैश एक्स स्टार जीरो होना चाहिए। तो प्रूफ में आते हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए मैं हमारे एफ एक्स का टेलर सीरीज फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज एक्सपेंशन करूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज एक्सपेंशन या फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ऑफ माय फंक्शन एफ एक्स। और ये किसी भी फंक्शन के लिए अप्रोक्सीमेशन सत्य है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एरर टर्म भी लिख दिया है, यानी अप्रोक्सीमेशन, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन एंड दिस इज द एरर टर्म, द सेकंड टर्म इज द एरर टर्म अराउंड दैट। तो चूंकि हमने लिख दिया है, तो अब मान लीजिए इफ एक्स स्टार इज ए लोकल मिनिमा, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि एक्स स्टार लोकल मिनिमा है। if x star is a local minima, then fx is greater than equal to fx star around a neighborhood of x star, यानी x star के आसपास एक छोटा सा नेबरहुड है जहां पे x star सबसे छोटी वैल्यू है। तो चलिए मैं x को मान लेता हूं x star प्लस सम अल्फा s where alpha is greater than 0 and s is a unit norm vector, यानी मैं x स्टार से कहीं x की तरफ जा रहा हूँ। अगर ये मेरा x स्टार है तो ये x है और मैंने x की दिशा में अल्फा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है और वो जो x माइनस एक्स स्टार है वो अल्फा s है, यानी कि मैं x स्टार पे, दिस इज x स्टार, जो हमने पहले भी किया था कि x स्टार पे मैंने एक x स्टार से x जाने के लिए मैंने अज्यूम किया कि मैं अल्फा s ऐड करूंगा तो x पहुंच जाऊंगा x स्टार से। और अल्फा एक बहुत ही छोटा नंबर हो सकता है, मतलब मैं बहुत ही छोटे नेबरहुड की बात कर रहा हूं, बट वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर नहीं होना चाहिए, वरना मैं एक्स स्टार पे रह जाऊंगा। तो ये दोनों कंडीशन, अगर मैं ये दोनों जो इक्वेशन है मैं अगर इस कंडीशन में डालता हूं तो हम ये पाएंगे कि ग्रेडियंट, अगर मैं इस इक्वेशन को फिर से यहाँ लिखूं तो ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स स्टार ट्रांसपोज, क्योंकि हम ये नॉर्मल वेक्टर फंक्शन के लिए लिख रहे हैं, टाइम्स अल्फा टाइम्स एस, ये इनर प्रोडक्ट है दोनों के बीच का, प्लस ऑर्डर ऑफ अल्फा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि एफ एक्स जो है एफ एक्स स्टार से बड़ा है तो मैं इस कंडीशन को इस तरह लिख सकता हूं, क्योंकि एफ एक्स माइनस एफ एक्स स्टार ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि एफ एक्स स्टार से बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख रहे हैं हम यहाँ पे। अब मैं दोनों साइड अल्फा से डिवाइड कर सकता हूं, तो चूंकि अल्फा 0 से बड़ा है इसलिए कंडीशन कुछ इस तरह हो जाएगी, टाइम्स एस प्लस ऑर्डर ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा। तो नोट कीजिए कि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी है, और चूंकि s बड़ा है, s 1 के बराबर है, तो अल्फा s का नॉर्म जो होगा वो ऑर्डर ऑफ अल्फा हो जाएगा। यानी ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ही हमारी अल्फा है। बेसिकली हम बस यही कहना चाह रहे हैं, x और x स्टार के बीच जो डिस्टेंस है ये हमने यहाँ पे देखा था, x और x स्टार की जो डिस्टेंस है वो अल्फा है। तो ये जो डिस्टेंस का फंक्शन है, एरर फंक्शन जो डिस्टेंस का फंक्शन है, ये
ये ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस है बिटवीन x एंड x स्टार, तो ये अल्फा हो जाएगा। और आपको अगर याद होगा कि लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 अगर मैं ले लूँ तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स स्टार ट्रांसपोज टाइम्स s, क्योंकि ये 0 होता है इसलिए ये टर्म 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा पहला कंडीशन है। इस कंडीशन को हम थोड़ा सा फिर से ध्यान से देखते हैं। तो हमने ये देखा है, अगर x लोकल मिनिमा है, अगर x लोकल मिनिमा है तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैं फिर से इस चीज को आपको रिपीट कर देता हूं, हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल fx का फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन लिखा है और हम x स्टार उसका जो लोकल मिनिमा है हम वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। हमें यही प्रूव करना है कि अगर x स्टार लोकल मिनिमा है तो ग्रेडियंट 0 होगा। तो हमने अभी तक ये प्रूव नहीं किया है, हमने बस एक कंडीशन लिखी कि इक्वेशन 1 लिखा, इक्वेशन 1 में हमने इक्वेशन 2 डाला, इक्वेशन 3 डाला, तो ये हमारा इक्वेशन 4 बन गया। और इक्वेशन 4 में फिर हमने इसको 0 पुट किया तो इक्वेशन 5 आ गया है। और अब मैं इक्वेशन 5 पे थोड़ा सा और गहराई से जाऊंगा। तो ये हमने देखा कि जो ग्रेडियंट ऑफ एक्स स्टार का ट्रांसपोज टाइम्स जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मैं गया हूँ, एक्स स्टार से जिस डायरेक्शन में मैं गया हूँ, कोई भी डायरेक्शन हो, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी कि अगर मैं इफ आई टेक -s इंस्टेड ऑफ s, और मैं क्यों ले सकता हूँ -s, क्योंकि मैंने बोला एक्स्ट्रा लोकल मिनिमा, यानी मैं अल्फा डिस्टेंस, अल्फा रेडियस में कहीं भी जा सकता हूँ। क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा लोकल मिनिमा है, तो अगर ये मेरा एक्स स्टार है, लोकल मिनिमा है, तो मैं अल्फा, देयर एग्जिस्ट एन अल्फा रेडियस जहाँ पे मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो मैं +s में भी अल्फा डिस्टेंस जा सकता हूँ और -s में भी अल्फा डिस्टेंस जा सकता हूँ। ये देखिए, ये -s में अल्फा डिस्टेंस में यहाँ गया हूँ। तो चूंकि मैं वहाँ भी जा सकता हूँ तो ये कंडीशन उसके लिए भी सत्य होनी चाहिए। यानी कि ये है कि इसका मतलब ये है कि एफ एक्स स्टार ट्रांसपोज टाइम्स -s इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी क्वांटिटी है माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और उसका सिर्फ यही मतलब है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है या लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, वो एक्चुअली इक्वल टू 0 है। यानी कि एफ एक्स स्टार जो है ट्रांसपोज जो है टाइम्स एस जो है वो इक्वल टू 0 है। बट चूंकि एस कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, इसका मतलब ये है कि इसका एक ही मतलब है कि हमारा जो एफ एक्स स्टार है वो इक्वल टू 0 है, क्योंकि एस कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, राइट। तो ये कंडीशन जो ग्रेडियंट इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन तब आई है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, हेंस प्रूव्ड। ये कंडीशन तब आई है जब एक्स स्टार लोकल मिनिमा है। जब एक्स स्टार लोकल मिनिमा है तो ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स स्टार ट्रांसपोज एफ एक्स स्टार जो है वो 0 होगा, राइट। ये हमने अभी इस तरह प्रूव किया और ये बहुत ही इंट्यूटिवली सिंपल प्रूफ है। हमने केवल उसका फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन लिखा है, हमने बेसिकली उस फंक्शन को लाइन से अप्रोक्सीमेट किया है और हमने बोला है भाई इस लाइन का जो स्लोप होगा उस पॉइंट पे वो 0 होगा। हमने केवल ये प्रूव किया है, ठीक है। तो ये है हमारी फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, इस तरह प्रूव हुई। अब हम सीधा हमारे सेकेंड ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन में जाते हैं और मैं इसे प्रूव नहीं करूंगा, इसे मैं आपके लिए छोड़ूंगा प्रूव करने के लिए। सेम तरीका अपनाना है हमें, कोई कुछ भी अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों दिशा में प्रूव करना है। हमें कहना है कि भाई, और ये थ्योरम है कि अगर एक्स स्टार एक लोकल मिनिमा है तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक है नेसेसरी कंडीशन और दूसरी है सफिशिएंट कंडीशन। हमने नेसेसरी कंडीशन देख ली, ये है नेसेसरी कंडीशन कि ग्रेडियंट 0 होना चाहिए। अब सफिशिएंट कंडीशन ये है कि जो उसका हेसियन है, यानी कि ग्रेडियंट का ग्रेडियंट, और हमने देखा था ग्रेडियंट का ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट का ग्रेडियंट हेसियन होता है, एक मैट्रिक्स होता है। ग्रेडियंट अगर एक वेक्टर है तो ग्रेडियंट का ग्रेडियंट एक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरा एक फंक्शन एफ एक्स है और एक्स स्टार लोकल मिनिमा है तो न केवल नेसेसरी कंडीशन सत्य होगी यानी ग्रेडियंट 0 होगा, बल्कि उसका हेसियन जो होगा वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। उसका हेसियन एक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, माफ कीजिएगा, नॉट डेफिनेट, सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स होगा अगर एक्स स्टार लोकल मिनिमा है तो,
ठीक है। स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमा है तो यहाँ पे लोकल मिनिमा और स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमा में थोड़ा अंतर है। स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमा है तो पॉजिटिव डेफिनेट होगा, यानी कि मैं उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा और उसका फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे निकालूंगा। अगर उस पॉइंट का जो सेकंड डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन 0 है, अगर वो स्केलर फंक्शन है तो, और अगर वो वेक्टर फंक्शन है तो उसका वो स्केलर नंबर नहीं होगा, मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो लोकल मिनिमा पक्का है। ऑन द अदर हैंड ये उल्टी साइड भी जाता है कि अगर ये दोनों कंडीशन भी सत्य है, यानी नेसेसरी है और सफिशिएंट है, दोनों है कि ग्रेडियंट भी 0 है और हेसियन भी पॉजिटिव डेफिनेट है, तो वो लोकल मिनिमा भी होगा। दोनों चीजें एक साथ होंगी। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन fx है तो हमने अभी तक देखा है कि f स्टार लोकल मिनिमा कब है। x स्टार लोकल मिनिमा तब है जब नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन, यानी सफिशिएंट मतलब इसके बाद हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन भी सत्य है और नेसेसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो वो लोकल मिनिमा उस पॉइंट पे होगा। ठीक है। और ये दोनों साइड है, लोकल मिनिमा है तो ये सत्य है, ये सत्य है तो लोकल मिनिमा है, दोनों साइड से हो रहा है। तो इसको हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं मैथ्स में। तो the necessary condition is also true, which is the first order optimality condition, यानी gradient is equal to 0, and the second order optimality condition which is Hessian। second order क्यों आ रहा है? क्योंकि हम second derivative की बात कर रहे हैं और second derivative of a gradient is Hessian। alright, तो हम जल्दी से वो सारे एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं जो हमने पहले देखे थे। तो मैं आपको अगर याद होगा, हमने पहला एग्जाम्पल देखा था x माइनस 1 का स्क्वायर, और इसमें जो f डैश x 0 करने पर x इज इक्वल टू 1 आया था। अब मैं f डबल डैश x निकालता हूँ उसका, और f डबल डैश x जो होगा वो 2x माइनस 1 का जो चूँकि वो उसका ग्रेडियंट था इसलिए ये हो जाएगा 2। और आप देख सकते हैं कि f डैश ऑफ x यानी कि at x is equal to 1 is greater than equal to 0, which means x star is 1, right, is a local minima। ऑलराइट, तो ये बहुत ही आसान है। हमने देखा कि भाई x स्टार इज इक्वल टू 1 था, तो सॉरी ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0 था, तो x स्टार इज इक्वल टू 1 आया। फिर हमने उसका डबल डेरिवेटिव लिया, हमने वो चेक किया, हमने देखा कि उसका डबल डेरिवेटिव जो है वो 0 से बड़ा है, यानी x स्टार इज इक्वल टू 1 लोकल मिनिमा है, क्योंकि ग्रेडियंट 0 डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 यानी लोकल मिनिमा। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि हमने देखा था एक्स क्यूब, राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और जब हमने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखा था इसमें, तो 3x स्क्वायर आया था। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। 3x स्क्वायर आया था, और 3x स्क्वायर में जब हमने x इक्वल टू 0 रखा था तो वो आया था f ऑफ 0, सॉरी f डैश 0 इज f डैश 0 इज 0 आ गया था, और f डबल डैश 0 भी 0 आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोकल मिनिमा नहीं है, क्योंकि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, राइट, तो ये लोकल मिनिमा नहीं है। ठीक है, तो ये एक हमारा दूसरा उदाहरण हो गया। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, जो कि हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा था। ये एग्जाम्पल नंबर 3, ये हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा था, और इसमें हमने ग्रेडियंट एफ एक्स निकाला था। वो ये हमने पहले निकाला हुआ है, वो आया था a ट्रांसपोज a टाइम्स x माइनस, एक्चुअली 2 टाइम्स होगा, मैंने शायद पिछले लेक्चर में 2 मिस कर दिया था, a ट्रांसपोज b ये आया था। और अब हम इसको जब 0 से सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और ये जो हमारा x स्टार है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, अज्यूमिंग कि a ट्रांसपोज a का इनवर्स एग्जिस्ट्स, राइट। तो ये हमारा x स्टार है। अब देखिए, हमने ग्रेडियंट निकाला, हमने ग्रेडियंट को 0 से पुट किया, 0 से सब्सटीट्यूट किया, और हमने वो x निकाला जहाँ पे ग्रेडियंट 0 हो रहा है, जो कि ये हमारा x स्टार आ चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि इज दिस अ लोकल मिनिमा, इज x स्टार अ लोकल मिनिमा, क्योंकि ये तो नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। एंड द आंसर इज
यस, क्योंकि जब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इसका डबल डेरिवेटिव आएगा इसका डेरिवेटिव, जो कि अगर आपको याद हो सी ट्रांसपोज एक्स या जो भी हमने पहले किया था वो ए ट्रांसपोज कुछ सॉरी ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ये इसका डबल डेरिवेटिव है। और चूंकि ये इसका डेरिवेटिव है तो अगर आपको फिर से याद हो, अगर ये इसका हेसियन है तो एनी हेसियन ऑफ दिस फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनेट, ये हमने किया था हमने पुरानी क्लासेस में। यानी इसका जो ग्रेडियंट का जो स्क्वायर है, जो ग्रेडियंट का जो ग्रेडियंट है माफ कीजिएगा, यानी हेसियन है, वो पॉजिटिव डेफिनेट है। और चूंकि वो पॉजिटिव डेफिनेट है इसलिए वो एक्स स्टार जो है, जिस पॉइंट पे जीरो हमने सब्स्टिट्यूट किया था ग्रेडियंट, वो एक लोकल मिनिमा है, क्योंकि उस पॉइंट पे इनफैक्ट इस फंक्शन में सारे पॉइंट्स पे ही जो हमारा हेसियन है पॉजिटिव डेफिनेट है, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है या ए ट्रांसपोज एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि सभी पॉइंट्स पे ये पॉजिटिव डेफिनेट है। यानी कि मैं ग्रेडियंट जीरो करके, ग्रेडियंट को जीरो सब्स्टिट्यूट करके जो भी निकालूंगा, जो भी एक्स स्टार निकालूंगा, वो मेरा लोकल मिनिमा ही होगा। तो ये इस फंक्शन का, इसको हम लीस्ट स्क्वायर भी कहते हैं, इसको हम लीनियर रिग्रेशन में कई बार यूज़ करेंगे। तो ये फंक्शन कई बार आपके सामने आएगा, तो इसका जो लोकल मिनिमा है, इनफैक्ट हम ये आगे चल के देखेंगे कि ये फंक्शन कॉन्वेक्स भी है, और कॉन्वेक्स फंक्शंस के लिए जो होते हैं लोकल मिनिमा ही ग्लोबल मिनिमा होते हैं। तो ये तो ग्लोबल मिनिमा भी है इसका, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कम से कम आज के संदर्भ में ये लोकल मिनिमा है, क्योंकि ग्रेडियंट इज इक्वल टू जीरो भी है और ग्रेडियंट का ग्रेडियंट यानी हेसियन वो पॉजिटिव डेफिनेट भी है। और मैं जस्ट इस पिछले स्लाइड में थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा। ये जो स्लाइड है ये यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट नहीं होना चाहिए। तो छोटा सा करेक्शन है। तो आपको याद रखना है कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू जीरो एंड हेसियन जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट है। तो ये हमारा, अब हमने देख लिया कि ये जो नेसेसरी कंडीशन है और सफिशिएंट कंडीशन है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं फिर से याद दिला दूँ हम कहाँ से आ रहे थे। हम आ रहे थे कि हम x0, x1, x2 ऐसे हम एक एक करके फंक्शन के इटरेट निकालेंगे, और हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारी फंक्शन वैल्यू कम होती जा रही है, यानी हम x0 से x1, x1 से x2 ऐसे आए हैं। तो हमें कहाँ रुकना है, हमें ये पता लगाना है, और हम वहाँ रुकेंगे जहाँ पे हमारा ग्रेडियंट जीरो के बहुत पास पहुँच गया है। शून्य एग्जैक्टली जीरो तो शायद होना कभी संभव नहीं होता, या बहुत कम केसेस में संभव होता है, क्योंकि इसमें हम जब कोडिंग करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट इश्यूज भी आ सकते हैं। तो लेकिन अगर वो ग्रेडियंट जीरो के बहुत पास आ गया है, यानी कि अगर मेरा एक फंक्शन है कुछ इस तरह, मेरा फंक्शन कुछ इस तरह है, और ये मेरा ग्रेडियंट है लेकिन मैं यहाँ आ गया हूँ, बहुत पास में हूँ, तो मैं वहाँ पे भी कह सकता हूँ कि भाई हम बहुत पास आ गए, अब हम अपने इटरेट्स को रोक सकते हैं, हमें और इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रेडियंट करीब करीब इक्वल टू जीरो is the condition for in general for when you are coding the optimization problem, not exactly equal to zero but nearly equal to zero, करीब करीब शून्य के आसपास होना चाहिए। तो ये हमारी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हमने देख लिया है। तो अब हम फाइनली जब हमने पता लगा लिया कि ऑप्टिमैलिटी क्या होती है, हमने पता लगा लिया कि लोकल ऑप्टिमैलिटी क्या होती है, इसके सफिशिएंट कंडीशंस क्या हैं, अब हम एल्गोरिदम पे जा सकते हैं। तो ये हमारा पहला एल्गोरिदम है आपके सामने। मैं फ़िलहाल सिर्फ इस एल्गोरिदम को सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, अगली क्लास में हम इसमें डिटेल में जाएंगे। तो एल्गोरिदम को हम कहते हैं ग्रेडियंट मेथड या ग्रेडियंट डिसेंट, और ये कहता है कि भाई आप शुरुआत करिए x0 से, और आप x0 से x1, x1 से x2 कुछ इस तरह से जाइए। यानी अगर आप किसी पॉइंट xk पे हैं, ठीक है, तो आप उस पॉइंट पे ग्रेडियंट कैलकुलेट करो, यानी आप f'(xk) निकालो, ठीक है, और ग्रेडियंट के उल्टे दिशा में, यानी अगर ग्रेडियंट यहाँ पर है तो उसके उल्टी दिशा में आप xk को आगे बढ़ाओ,
यानी कि दिस इज द नेगेटिव ग्रेडियंट. तो दिस इज एफ डैश एक्स के एंड दिस इज एफ डैश एक्स, दिस इज नेगेटिव एफ डैश एक्स के, दिस इज पॉजिटिव एफ डैश एक्स के. यानी आप एक्स के में हैं तो आप किस दिशा में अगला एक्स के प्लस वन निकालेंगे, आप एक एच के टाइम्स निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट की तरफ जाइए और वो आपका एक्स के प्लस वन हो जाएगा. यानी कुछ इस तरह कि हम एक्स के पे हैं और हम निगेटिव ग्रेडियंट की दिशा में, ये हमारा एक्स ऑफ के प्लस वन हो गया, ये हमारा एक्स ऑफ के है और ये हमारा एक्स ऑफ के प्लस वन हो गया. और ये जो डिस्टेंस है वो है एच टाइम्स, ये जो वेक्टर है एक्चुअली ये है माइनस एच के टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ एक्स के. तो आप ये देखेंगे कि हम एक्स के पे खड़े हैं और अब हमें डिसाइड करना है कि हम कहाँ जाएं. तो हम निगेटिव ग्रेडियंट की दिशा में जा रहे हैं. तो अब यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन आता है, एक और प्रश्न आता है कि हम कितना नीचे जाएं. हम इसे डिसेंट कह रहे हैं, राइट. तो हम कितना डिसेंट, हम कितना नीचे, हम पहाड़ की चोटी पे हैं, हम कितना नीचे जाएं. ओके, तो कितना नीचे जाएं उसका प्रश्न है. हम उसका उत्तर है हम एच के नीचे जाएं, एच के टाइम्स नीचे जाएं, ग्रेडियंट टाइम्स एच के टाइम्स नीचे जाएं. तो एच के क्या होता है, तो एच के को हम कहते हैं स्टेप साइज. इसी को ही हम न्यूरल नेटवर्क की भाषा में कहेंगे लर्निंग रेट. लर्निंग रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एक्स केस जो है वो हमारे पैरामीटर्स हैं और हम पैरामीटर को लर्न कर रहे हैं. तो हम किस स्पीड से लर्न कर रहे हैं, वो जो रेट ऑफ लर्निंग है उसको लर्निंग रेट कहते हैं. रेट ऑफ लर्निंग इज नथिंग बट हम कितनी फास्ट ऑप्टिमल की तरफ पहुंच रहे हैं. और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब हम निगेटिव ग्रेडियंट की तरफ जा रहे हैं तो हम ऑप्टिमल की तरफ पहुंच रहे हैं क्योंकि हमारा फंक्शन का वैल्यू कम हो रहा है. हमारा फंक्शन का वैल्यू क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हमने प्रूव किया था कि उस पॉइंट पे लोकल डिक्रीज जो होता है मैक्सिमम होता है निगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में. ही हमने पिछले सेशन में प्रूव किया था. तो इसलिए इसको लर्निंग रेट भी कहते हैं. बट स्टेप साइज, लर्निंग रेट, जो भी इसका टर्म है, इसका जो मोटा मोटी मतलब यही है कि आप एक्स के पे खड़े हैं तो आप कितने नीचे तक फिसलना चाहेंगे, कितने आगे तक जाना चाहेंगे. जितने आगे जाना चाहेंगे वो, उसको हम लर्निंग रेट कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारा ग्रेडियंट मेथड है. अगले कुछ सेशंस में हम ग्रेडियंट मेथड पर ही बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं. हम ग्रेडियंट मेथड्स के वेरिएंट्स देखने वाले हैं बहुत सारे. ग्रेडियंट मेथड को हम फर्स्ट ऑर्डर मेथड भी कहते हैं क्योंकि हम केवल यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डेरिवेटिव, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, इसलिए इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं. फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक भी मैं स्टैटिस्टिक नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मगर मतलब कुछ इस दिशा में भी इसका इंटरप्रिटेशन जाता है. मगर चूंकि फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन से आ रहा है, यानी चूंकि सिर्फ हमने ग्रेडियंट का उपयोग किया है, हमने सिर्फ एक ही चीज़ का उपयोग किया है यहाँ पे, हमने सिर्फ ग्रेडियंट का उपयोग किया है उस फंक्शन का. हमें उस फंक्शन के बारे में और कुछ नहीं पता है. हमें सिर्फ उस पॉइंट पे ग्रेडियंट भी पता हो तो हम इस एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हैं. तो हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन को एक तरह से यूज़ किया है और हम उस दिशा में जा रहे हैं. तो इसलिए इसको ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं क्योंकि हम नीचे उतर रहे हैं, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, निगेटिव साइड में जा रहे हैं, इसलिए हम इसे ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं. और न्यूरल नेटवर्क्स में, जो डीप न्यूरल नेटवर्क में आप जो मशीन लर्निंग की अभी जो लहर देख रहे हैं, उसमें मोस्टली सभी जो बड़े एल्गोरिदम्स हैं वो फर्स्ट ऑर्डर मेथड पे ऑपरेट करते हैं क्योंकि सेकंड ऑर्डर निकालने का मतलब है हेसियन निकालना, और हेसियन निकालने का मतलब है कि मैट्रिक्स निकालना. तो अगर मेरे पैरामीटर्स मान लो हज़ारों और लाखों की संख्या में है तो मुझे लाखों 1 लाख टाइम्स 1 लाख मैट्रिक्स निकालना पड़ जाएगा और उसको कई जगह इन्वर्ट भी करना पड़ता है. तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. तो हम केवल ग्रेडियंट निकाल के खुश रहते हैं. इसलिए ग्रेडियंट मेथड्स को फर्स्ट ऑर्डर मेथड्स भी कहते हैं. और हमारे जो डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स और जो ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो बड़े डेटा के साइज में ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर मेथड्स ही लगाते हैं. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट इस कोर्स में जो अगर आप 2-3 चीज़ समझना चाहें तो हमने शुरू में थोड़ा लीनियर अलजेब्रा देखा था, उसके बाद हमने थोड़ा कैलकुलस देखा, तो ग्रेडियंट कंप्यूटेशन. अब आप देख रहे हैं कि ग्रेडियंट कंप्यूटेशन ही सब कुछ काम कर रही है यहाँ पर. तो ये 3 चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं, ग्रेडियंट मेथड, फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन एक्सेट्रा, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेडियंट, तो
मशीन लर्निंग आधा आपको वैसे ही आ गया है, और इसके बाद आपको केवल इनको कोड करना है। तो हम अगले कुछ सेशंस में कोड भी करेंगे, इस मेथड पे डीप में भी जाएंगे, और उसके बाद हम इस मेथड के वेरिएंट्स में भी डीप में जाएंगे। तो बच्चे कुछ कोर्स में हम ये करने वाले हैं। अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।